हाय एवरीवन, कविता इज हियर। क्लास 12th इंटीग्रेशन कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 7.4 है। क्वेश्चन फर्स्ट ये है 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस में 1। अब अगर मैं x की पावर 6 को इस पूरे को t पुट करूं तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए x की पावर 5। जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक पावर कम हो जाती है 6x की पावर 5। कांस्टेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, हमें मेन देखना है x की पावर 5 पावर को, यानी कि 5 आना चाहिए। जबकि न्यूमरेटर में क्या है, x की पावर 2 है। 2 किसका डेरिवेटिव होगा, x³ का, है ना। मैंने कहा एक पावर कम हो जाती है तो हम इसको लिखेंगे 3x² अपॉन x³ का होल स्क्वायर प्लस में 1, राइट। पुट करेंगे, पुट x³ को क्या लिया, t। x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² dx इज इक्वल टू dt। वैसे तो t का होता है dt अपॉन dx, लेकिन मैं dx पहले से यहाँ रख लेती हूँ। ये सारा बन गया है dt 1 अपॉन में t² प्लस 1 dt, ठीक है। किसका फार्मूला भैया, tan इनवर्स का, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t प्लस में c। t को वापस पुट कर देंगे, tan इनवर्स x³ प्लस में c। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x²। ये है भाई। इसके दो मेथड हैं, या तो आप x² का कोफिशिएंट 1 कर ले, यानी कि 4 से डिवाइड कर दे, 4 कॉमन ले ले, या फिर इसको 2x का होल स्क्वायर। अभी देखते हैं। 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। क्या फार्मूला होता है भाई, log ऑफ x प्लस x² प्लस a²। ये फार्मूला होता है प्लस c, ठीक है। फार्मूला अप्लाई किया इस पे, दैट इज log ऑफ x की जगह क्या है भाई हमारा 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², दैट इज 4x² प्लस में 1। नीचे एक और चीज आएगी, क्या, कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आप यहाँ से 4 से बाहर नहीं लेके आते, x² का या तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 4 से डिवाइड करो, कॉमन लेके आओ बाहर, या फिर अगर आप एज इट इज रखते हैं तो नीचे लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ x प्लस में c। मैं कोफिशिएंट ऑफ x रखती हूँ, बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो ये आ गया, इसका x का कोफिशिएंट क्या है भाई 2, दैट इज 1/2 log ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस 1 प्लस c, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। ये है 1 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 की स्क्वायर, हमारे पास आइडेंटिटी है रूट वाली, दैट इज 1/स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। रूट ना हो तो ये किसकी बन जाएगी, 1/a tan इनवर्स x/a। रूट है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। अब x की जगह हमारा क्या यूज होगा, 2 माइनस x की जगह क्या यूज होगा, 2 माइनस x। फार्मूला लगाया भाई डायरेक्ट, log ऑफ x, ये x है हमारे पास, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², राइट। अपॉन में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो प्लस c, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, -1। x का कोफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है। माइनस log ऑफ 2 माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में c। आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, इस माइनस को इस पूरे की पावर पे ले जाके जा सकते हैं माइनस, और क्योंकि नेगेटिव पावर है तो 1 अपॉन में लिख सकते हैं, ये सारा 1 अपॉन में लोग लिख सकते हैं। आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं log ऑफ
की पावर -1 प्लस में सी। किसी की भी पावर नेगेटिव हो, किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, वो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। दैट इज 1/log ऑफ 2 - x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 25x स्क्वायर, ये है। दोनों मेथड से देख लेंगे, बस ये क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी, एक काफ़ी है। इसे लिखेंगे 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक, आइडेंटिटी याद होंगी तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। फार्मूले में पुट करेंगे साइन इनवर्स x क्या है भाई, यहाँ पे 5x, a क्या है भाई 3, अपॉन एक स्टेप और ऐड कर देना है, क्या, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस में c। x का कोफिशिएंट है कि यहाँ पे भाई 5, तो आएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस में c। ठीक है, अब इसको दूसरे मेथड से कैसे करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, यानी कि 25 से डिवाइड करेंगे, कॉमन लेंगे, कहने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिया कॉमन, या 9/25 माइनस एक्स क्या, 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 1/5, 1 इसे लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये है क्या है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, 1 में क्या फार्मूला हो गया भाई, 1 में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस में c। अब ये जो है 5 ये पलट जाएगा, अंदर का ये सारा एंगल ही है साइन इनवर्स x/में a, इसलिए ब्रैकेट लगाई। 1/5 साइन इनवर्स 5x पलट गया भाई, अपॉन में 3 प्लस में c। तो कहने का मतलब चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इससे करें, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा गलती कर देता है, जो कॉमन लेता है स्क्वायर रूट से बाहर निकालता है तो भूल जाता है कि 25 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या निकल के आएगा 5। थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें मैं यूँ कहती हूँ कि कुछ कॉमन मत लो, इसे इसका 3 का स्क्वायर, ये 5x की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा, जो भी है एज इट इज़ फार्मूला में पुट किया, नीचे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, गलती होने के कम चांस है। क्वेश्चन नंबर 5 हिंट रखूंगी, बस अपने आप करेंगे। 3x/में 1 + 2x की पावर 4, ऊपर पावर 1 है x की, यानी कि किसका डेरिवेटिव रहा होगा ये x स्क्वायर का। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो हमारा x³ चाहिए ना, x की पावर 4 का एक पावर कम होता है डेरिवेटिव, x³ है नहीं, तो हम क्या करते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर पुट करते हैं, यानी कि x स्क्वायर को हमने क्या किया t, 2x dx = dt। तो x dx क्या आया 1/2 dt, तो हमारे पास x dx की वैल्यू है 1/2 dt। तो 3 × 1/2 बाहर लिया और अंदर रह गया dt अपॉन 1 प्लस इसे लिखा भाई 2t², क्योंकि इसे t लिया है 2t²। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला बनाएंगे 1 में x² + a² प्लस x² को चाहे बेशक पलट दो, क्योंकि प्लस का ही तो सिंबल है, दोनों सेम ही तो चीज़ आएंगी। ठीक है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा भाई, किसका फार्मूला है ये 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, अपने आप करेंगे, थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। ये आएगा 3/2 1 dt अपॉन में इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसे लिखेंगे √2t का होल स्क्वायर, बस एज इट इज है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में देख लें,
ये है एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। अगेन पुट करेंगे किसको, एक्स क्यूब को क्या लिया टी, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास क्या है भाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स है, 3 उधर गया, 1/3 डी टी। 1/3 को बाहर लिखेंगे क्योंकि ये सारा बन गया हमारा डी टी। अपॉन में क्या है भाई 1 माइनस, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है दैट इज 1/3। 1 अपॉन में इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लग जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस में c। कहाँ गया ये फार्मूला, देख लें ये बुक का ही है आइडेंटिटी, और इसका यूज कर लेंगे। इसके बाद अपने आप करेंगे, आइडेंटिटी पुट करनी है और एक्स टी ये टी में लिखा जाएगा, टी को वापस किस में पुट कर देंगे, एक्स क्यूब चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 7th में क्या भाई, ये फार्मूला है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन ऊपर हमारा 1 होना चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए। न्यूमरेटर में हमारी क्या है, 2 टर्म है। अगर ये इतना होता है तो हम फार्मूला पुट कर लेते हैं, लेकिन ऊपर एक्स भी है तो हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं, एक बार एक्स के नीचे और एक बार ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला है। यहाँ पे इस अंदर वाले को हम टी पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। ठीक, और रूट वाली चीज़ को यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या पुट करेंगे, टी, तो ये आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt इस वाले पोर्शन में। ये आएगा 1/2, 2x dx हमारा बन गया dt, और इसको हमने क्या लिया था t, दैट इज रूट t। ठीक है, माइनस ये जी 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, यह आया भाई 1/2 टी की पावर माइनस हाफ, क्योंकि नीचे है ऊपर गई तो माइनस हाफ पावर बनी, प्लस 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस में 1 माइनस। ये भी आपका डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है कि log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। ठीक है, ये आ जाएगा भी 1/2, 1/2 इंटू 2/1, ये जो 1/2 है पलट जाएगा, t की पावर है जी 1/2 माइनस log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। 2 से 2 कैंसिल, ये आया भी रूट t की वैल्यू क्या थी भी एक्स स्क्वायर माइनस में 1 माइनस log ऑफ x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c। ये आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में है एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस में ए की पावर 6, ये क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमरेटर में हमारा एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का। मैंने कहा कांस्टेंट को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पावर देख रही हूँ कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक पावर कम यानी कि एक्स की पावर 2। ठीक है, किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में इसे लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 × 2 = 6, राइट। पुट करेंगे, पुट एक्स क्यूब को क्या लिया टी, ये आया भाई 3x² dx इज इक्वल टू dt, लेकिन हमारे पास क्या x² dx आ गया भाई 1/3 dt, ये आया 1/3, ये x² dx बन गया भाई dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिया था हमने t, दैट इज t² प्लस a की पावर क्या है 6। ठीक है, अब इसे भी होल स्क्वायर बनाऊंगी क्योंकि x² प्लस a² का फार्मूला होना चाहिए, तो इसके लिख देंगे a² का होल क्यूब, सॉरी a क्यूब का होल स्क्वायर में तो स्क्वायर देखना है ना, फिर से dt अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ t² प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लगा दिया भाई, 1 अपॉन में a² x² प्लस a², ये है
1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कई बार आ चुका है, ऊपर भी आया है। क्या फार्मूला होता है? लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यह है भी 1/3 लॉग ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस में सी। टी को वापस पुट कर देंगे 1/3 लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस यहाँ एक्स क्यूब पुट करेंगे तो एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लें। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट के पूरे अंदर वाले को टी पुट करूँ तो 4 का तो 0 आ जाएगा, लेकिन 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर का आएगा 2 10x इंटू 10x का आएगा सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर तो है, लेकिन जब पावर का करेंगे 2 10x, एक और 10x कहाँ से लाएंगे? वो तो है नहीं। ठीक है, तो हम जो जिसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन को पुट करेंगे तो हमारे पास 10x का डेरिवेटिव क्या आता है? सेकेंड स्क्वायर x। तो पुट करेंगे 10x t सेकेंड स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये सारा क्या बन गया अभी? dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 है, 4 को क्या लिखा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी फार्मूला भी लिखा है हमने लॉग वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला होता है लॉग ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस में सी। टी को वापस पुट कर देंगे log of 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर x प्लस में 4 प्लस में c। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2। ठीक है भाई, इसको लिखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक 1 बचेगा, इसे लिख देंगे प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन फार्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? लॉग ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरी की पूरी यही टर्म उठा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 प्लस में क्या है? c। ठीक है, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x लिखते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो वो से हम नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 5। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारा डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक है, या तो सीधे सीधे फैक्टर बन जाए, पार्शियल फ्रैक्शन से कर दे a अपॉन पहला फैक्टर b अपॉन में दूसरा फैक्टर, शायद अगले एक्सरसाइज में आएगी ये चीज़, या फिर हमारा फैक्टर हो जाए अच्छे से। फैक्टर नहीं होते तो हम इसे क्या करेंगे? कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर बनाने का पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। तो 9 हमने कॉमन ले लिया भाई, कॉमन लिया, यह एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9। अगले स्टेप में क्या है भाई? जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2/3, इसका हाफ करते हैं। 2/3 का हाफ करते हैं। 2/3 का हाफ क्या आएगा भाई? 1/3। ठीक है, तो 1/3 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 1/3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9, ये तो ये वाली टर्म थी। ऐड किया भी 1/3 की होल स्क्वायर माइनस 1/3 की होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। फिर से बता रही स्टेप्स। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने क्या किया? 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने का मतलब 9 हर एक टर्म को डिवाइड करेगी। नेक्स्ट हमें देखना है x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6/9 है, कैंसिल आउट करोगे तो क्या देगा? 2/3। ठीक है, ये जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करना होता है। 2/3 का हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना है भाई? 2/3 का हाफ दैट इज 1/3। 1/3 की स्क्वायर ऐड कर देंगे इसी में और स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट, अब जो स्क्वायर ऐड की है वो उठाते हैं, ये वाला और x स्क्वायर, तो ये आएगा 1/9
1 अपॉन में एक तो उठाया x जिसमें एक्स स्क्वायर और एक का 1/3 का स्क्वायर, यानी कि x और 1/3 का क्या बन गया होल स्क्वायर। सिंबल बीच वाले का लेते हैं तो क्या बन गया ये प्लस, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस ये है 5/9 माइनस 1/9 तो क्या बचेगा 4/9। राइट, ये है भाई 1/9, ये आएगा भाई ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर dx। फार्मूला है भाई क्या, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसका फार्मूला है भाई tan इनवर्स का, या किसका देखो लॉग का है या tan का है। x 1 रूट नहीं है इसके ऊपर, रूट होता तो लॉग वाला होता है, रूट के बगैर है, यानी कि 1 अपॉन में 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फार्मूला किसका होता है भाई 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है 1/9 1/a, a क्या है भाई 1/2/3 पलट जाएगा दैट इज 3/2। tan इनवर्स x, x क्या है भाई x प्लस में 1/3 अपॉन a क्या है भाई 2/3, लेकिन ये सारा tan इनवर्स के अंदर होगा। ठीक है, हाँ जी कैंसिल किया, कितना आया 1/6 tan इनवर्स, एलसीएम लोगे भी क्या आया 3x प्लस में 1 अपॉन में, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल किया बचा 2 प्लस में c। राइट, क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन जरूर आता है भैया, तो ये एक्सरसाइज एक और है, इससे अगली है शायद, इससे नेक्स्ट तो पार्शियल फ्रैक्शन है उससे अगली है, तो जितने भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के हैं एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ये दिया है, एक्स स्क्वायर कैसा दिया भी नेगेटिव, जबकि हमारा होना चाहिए पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लिया, या एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 7। ठीक है, अब कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन ये माइनस यहीं रहेगी, ये बाहर नहीं आ सकती, बाहर आएगी तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई आयोटा, जबकि यहाँ पे नहीं है, ये नहीं लीगल है। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे माइनस को अंदर ही रखेंगे, बाद में यूज है उसका। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, अब क्या करते हैं x का कोफिशिएंट क्या भाई 6, 6 का हाफ करेंगे क्या आएगा 3, 3 के स्क्वायर ऐड करेंगे, 3 के स्क्वायर ऐड किया और 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया। राइट, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब यहाँ देखें भी स्क्वायर वाले उठाने हैं, सिंबल बीच वाले का लगे, यानी कि x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह अभी -7 आएगा -9, 9 और 7 क्या आएगा 16 दैट इज -4 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी ये माइनस यहाँ है। अब क्या करते हैं इस माइनस को अंदर लेके जाते हैं भाई, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, ये माइनस जब अंदर जाएगी तो ये पॉजिटिव बन जाएगा दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कॉमनली अपना कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए पहली चीज कंडीशन क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे क्या था -1 इसलिए हमने माइनस कॉमन ली, लेकिन इस माइनस को बिल्कुल बाहर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि क्या बताया हम नेगेटिव जो माइनस है वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये यहाँ से माइनस कॉमन ले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। अगला स्टेप है भी जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, 6 का हाफ क्या हो जाएगा 3, 3 की स्क्वायर ऐड की 3 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट की, जो ऐड किया वो और x को उठाएंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर है x, और जो ऐड किया वो सिंबल इसका लगेगा बीच वाले का 6x का, इसका हमने लिखा होल स्क्वायर। ठीक है, -9 ये था 7 ये था, दोनों ही नेगेटिव थे, यानी कि -9 + 7 कितना हुआ 16 दैट इज 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ये है 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 की होल स्क्वायर, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स का किसका लगे बताएं, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है भाई साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब वापिस इस क्वेश्चन पे आ जाइए, आ जाएगा साइन इनवर्स x क्या है भाई x प्लस में 3 और a क्या है भाई 4। ठीक है, तो
ये हमारा आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स वाई ए। बस, तो यही हम अपनी वीडियो स्टॉप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।